नमस्कार। ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। रुपौली विधानसभा उपचुनाव के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतगणना जारी, दोपहर बाद तक परिणाम आने की संभावना। राज्य सरकार ने अरवल, जमुई, शिवहर और बांका समेत 31 जिलों में नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। पटना उच्च न्यायालय समेत प्रदेश की सभी अदालतों में आज राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन। आपसी समझौते के आधार पर होगा विवादों का निपटारा। और गंडक, बागमती, कमला बलान, कोसी, महानंदा और अधवारा समूह की नदियां उफान पर। वाल्मीकि नगर गंडक बराज से 3 लाख क्यूसेक से अधिक पानी छोड़े जाने के कारण कई नए इलाके बाढ़ की चपेट में। अब समाचार विस्तार से। रुपौली विधानसभा उपचुनाव के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतगणना जारी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि पूर्णिया कॉलेज स्थित मतगणना केंद्र पर सुबह से ही विभिन्न प्रत्याशियों के समर्थकों की भीड़ लगी हुई है। दोपहर तक परिणाम आने की संभावना है। रुपौली विधानसभा उपचुनाव के लिए कड़े सुरक्षा बंदोबस्त के बीच पूर्णिया कॉलेज मतगणना केंद्र पर मतों की गिनती का काम सुचारू ढंग से चल रहा है। मतगणना के लिए 14 टेबल लगाए गए हैं। जानकारी के अनुसार पहले सर्विस वोटों की गिनती की गई, रुझान मिलने लगे हैं और दोपहर बाद तक परिणाम आने की संभावना है। 10 जुलाई को हुए मतदान में 57.25% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। कुल 11 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। मुख्य मुकाबला जदयू के कलाधर मंडल और राजद की बीमा भारती के बीच माना जा रहा है। आकाशवाणी समाचार के लिए पूर्णिया से होमी चंदन। राज्य सरकार ने अरवल, जमुई, शिवहर और बांका समेत 31 जिलों में नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई। इसके साथ ही गया, मुजफ्फरपुर, दरभंगा और भागलपुर में मेट्रो रेल परियोजना की शुरुआत के लिए भी कैबिनेट ने 702 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। मंत्रिमंडल ने पटना, मुजफ्फरपुर, गया, भागलपुर, दरभंगा और पूर्णिया में इलेक्ट्रिक बस सेवा शुरू करने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति प्रदान कर दी है। इस योजना के तहत 1032 करोड़ रुपए की लागत से 400 नई बस खरीदी जाएगी। साथ ही कई शहरों में ई रिक्शा स्टैंड बनाने के प्रस्ताव को भी मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है। एक अन्य फैसले में कैबिनेट ने 5वां वेतनमान पाने वाले राज्य कर्मियों और सेवानिवृत्त कर्मियों का महंगाई भत्ता 16% और छठे वेतनमान वाले कर्मियों का महंगाई भत्ता 9% बढ़ाने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी। वहीं विभिन्न विभागों में 749 नए पद सृजित किए जाएंगे। साथ ही 534 कंप्यूटर डाटा ऑपरेटर की नियुक्ति की जाएगी। मंत्रिमंडल ने सेप्टिक टैंक की सफाई के दौरान होने वाली मौत पर 30 लाख रुपए का मुआवजा दिए जाने के प्रस्ताव को भी पास कर दिया है। पारित प्रस्ताव के अनुसार हादसे में स्थायी विकलांगता पर 20 लाख और अस्थायी विकलांगता पर 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। पटना उच्च न्यायालय समेत प्रदेश की सभी अदालतों में आज राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इन अदालतों में कई प्रकार के मामलों का आपसी समझौते के आधार पर निपटारा होगा। दीवानी मामलों के साथ साथ कुछ प्रकार के फौजदारी मामले, बैंक ऋण विवाद, बिजली बिल, टेलीफोन बिल, मोटरयान दुर्घटना और वैवाहिक विवाद से संबंधित मामलों का लोक अदालत में निष्पादन किया जाएगा। नेपाल के मदन आश्रित राजमार्ग पर भूस्खलन के कारण 2 बसें त्रिशूली नदी में बह गईं। इन बसों में ड्राइवर समेत कुल 63 यात्री सवार थे। हादसे में पूर्वी चंपारण जिले के बखरी पंचायत के भितिहरवा गांव के 2 लोगों की मौत हो जाने की खबर है। इसके साथ ही इस घटना में मृत 7 भारतीयों में से 6 की पहचान कर ली गई है। पूर्व मध्य रेलवे के दानापुर मंडल के दनियावा स्टेशन के पास एक मालगाड़ी के कुछ डब्बे पटरी से उतर जाने के कारण फतुहा इस्लामपुर रेलखंड पर रेलगाड़ियों का परिचालन प्रभावित हुआ है, जिसके कारण 5 रेलगाड़ियां रद्द कर दी गई हैं।
जबकि कुछ का आंशिक समापन किया गया है। इधर भुसावल मंडल में यार्ड रीमॉडलिंग के लिए एनआई कार्य जारी रहने के कारण कई रेलगाड़ियों के परिचालन में बदलाव किया गया है। पूर्व मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सरस्वती चंद्र ने बताया कि इसके कारण अहमदाबाद बरौनी भागलपुर सूरत एक्सप्रेस, अहमदाबाद आसनसोल अप और डाउन रेलगाड़ियां परिवर्तित मार्ग से चलाई जाएंगी। वहीं लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस के परिचालन समय में 1 घंटे का बदलाव किया गया है। ये बदलाव 13 से 20 जुलाई तक प्रभावी रहेगा। शेष खबरें। नेपाल के तराई क्षेत्र में हो रही भारी बारिश के कारण गंडक, बागमती, कमला बलान, कोसी, महानंदा और अधवारा समूह की नदियां लगातार उफान पर हैं। नदियों के जलस्तर में हो रही बढ़ोतरी से निचले इलाकों में बाढ़ का पानी फैल रहा है। पश्चिम चंपारण से हमारे संवाददाता ने बताया है कि वाल्मीकि नगर गंडक बराज से कल दोपहर तक 3 लाख क्यूसेक से अधिक पानी छोड़े जाने के कारण कई नए इलाके बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। जिले के योगापट्टी प्रखंड के कई गांव बाढ़ की चपेट में है। वहीं बगहा के शास्त्री नगर और पारस नगर में गंडक नदी का दबाव बना हुआ है। वाल्मीकि नगर थाना क्षेत्र के लक्ष्मीपुर रामपुरवा पंचायत के चकदाहवा, बिनटोली, कान्ही टोला और झंडू टोला का संपर्क बगहा वाल्मीकि नगर मुख्य पथ से टूट गया है। इन बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लोगों के सामने खाने पीने की समस्या उत्पन्न हो गई है। साथ ही इन क्षेत्रों में बिजली संचारण सेवा भी प्रभावित हुई है। आकाशवाणी समाचार के लिए बेतिया से आशीष कुमार। पूर्वी चंपारण जिले में भी गंडक नदी का कटाव जारी है। संग्रामपुर, पुछड़िया और मलाही टोला के 50 से अधिक घर कटाव के मुहाने पर हैं। गंडक की पेटी में बसे लोगों ने पलायन शुरू कर दिया है। इधर भागलपुर से हमारे संवाददाता ने बताया है कि लगातार हो रही बारिश के चलते कोसी और गंगा नदी उफान पर है। जिले के रंगड़ा प्रखंड में गंगा नदी के कटाव की रफ्तार तेज हो गई है। वहीं मदरौनी और जहांगीरपुर के साथ साथ नवगछिया के खरीक सिंहकुंड में कोसी नदी कटाव कर रही है। कटाव से तिनटंगा दियारा के दक्षिणी पंचायत के ज्ञानीदास टोला, कुतरूदास टोला, बिंद टोली और तिनटंगा दियारा उत्तरी पंचायत के सिमरिया और नवटोलिया सहित आधा दर्जन गांवों के लोगों में भय का माहौल व्याप्त है। हमारे शिवहर संवाददाता ने बताया है कि बागमती और लाल बकैया नदी में उफान के कारण निचले इलाकों में बाढ़ का पानी फैलने लगा है। एक रिपोर्ट। जिले के पिपराही बागमती पुल के पूर्वी दक्षिणी भाग स्थित पिपराही, रतनपुर और उकनी गांव के पास नदी के किनारे पर तेज से कटाव हो रहा है। नदी का जलस्तर खतरे के निशान से 38 सेंटीमीटर ऊपर है। जल संसाधन विभाग के अनुसार बागमती नदी के जलस्तर में वृद्धि हो रही है। विभाग नदी के किनारे बने तटबंध की सुरक्षा के लिए लगातार निगरानी कर रहा है। जलस्तर बढ़ने के कारण धान की फसलें डूब गई है। आकाशवाणी समाचार के लिए शिवहर से हरिकांत सिंह। मधुबनी जिले में बाढ़ की स्थिति दिन प्रतिदिन और बिगड़ती जा रही है। कमला नदी लाल निशान से 60 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। मधुबनी जिले में कोसी, कमला बलान और भूथी बलान नदी की बाढ़ से लगभग 1 लाख की आबादी प्रभावित है। जिले के मधवापुर प्रखंड बाढ़ से अधिक प्रभावित है। इधर भूथी बलान नदी में उफान के कारण मधेपुर प्रखंड के द्वारक पंचायत क्षेत्र में जानकी नगर घाट के पास बाढ़ का पानी मुख्य सड़क पर आ गया है। वहीं स्थानीय बरसाती नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी के कारण मधवापुर प्रखंड के पिरोखर डायवर्सन के ऊपर से पानी का बहाव हो रहा है। इसके चलते लोगों को आवागमन में काफी परेशानी हो रही है। आकाशवाणी समाचार के लिए मधुबनी से आकिल हुसैन। दरभंगा में कमला बलान नदी का पानी कुशेश्वर स्थान पूर्वी प्रखंड की इटहर चौकिया सड़क पर फैल गया है। इटहर पंचायत के सभी गांव पानी से घिर गए हैं। इधर अररिया से हमारे संवाददाता ने बताया है कि जिले से होकर गुजरने वाली कई छोटी नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। कटिहार में महानंदा, गंगा और कोसी नदी के जलस्तर में हो रही बढ़ोतरी से निचले इलाकों पर बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। मानसून की सक्रियता से प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक कुमार गौरव ने बताया कि अगले 24 घंटों के दौरान मधुबनी, सुपौल, सीतामढ़ी, शिवहर, सीवान, कैमूर, गोपालगंज और किशनगंज समेत 13 जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना है। वहीं राज्य के शेष हिस्सों में हल्के से मध्यम स्तर की बारिश हो सकती है।
अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के उत्तरी भाग के अधिकांश स्थानों एवं दक्षिण भाग के अनेक स्थानों में हल्की से मध्यम वर्षा होने का पूर्वानुमान है। अति भारी वर्षा मधुबनी, सुपौल, पश्चिम चंपारण, सीतामढ़ी एवं शिवहर में, जबकि भारी वर्षा मुजफ्फरपुर, दरभंगा, रोहतास, सीवान, गोपालगंज, कैमूर, अररिया, किशनगंज के 1 या 2 स्थानों में होने की संभावना है। इधर पिछले 24 घंटों के दौरान सीतामढ़ी, औरंगाबाद और पूर्वी चंपारण जिले में कई स्थानों पर भारी बारिश हुई है। सीतामढ़ी के ढेंगरा घाट में सबसे अधिक 130 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। अररिया जिले के ताराबारी थाना क्षेत्र से पुलिस ने लगभग 33 किलो गांजा के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। पटना के जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने जिला शिक्षा पदाधिकारी समेत कार्यालय से अनुपस्थित 60 कर्मचारियों से स्पष्टीकरण मांगते हुए उनके वेतन पर रोक लगा दी है। भारत और जिम्बाब्वे के बीच चौथा T20 क्रिकेट मैच आज हरारे में खेला जाएगा। यह मैच भारतीय समय अनुसार शाम 4:30 बजे से शुरू होगा। 5 मैचों की श्रृंखला में भारत 2-1 से आगे है। श्रृंखला का 5वां और अंतिम मैच कल हरारे में खेला जाएगा। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, नेपाल में 2 बसें नदी में गिरी, 62 यात्री बहे, लापता 9 लोगों में से 3 पूर्वी चंपारण जिले के। दैनिक जागरण ने राज्य में सिपाही भर्ती परीक्षा को बड़ी खबर बनाया है। अखबार लिखता है, सिपाही के 21,391 पदों के लिए 7 से 28 अगस्त तक आयोजित होगी भर्ती परीक्षा। दैनिक भास्कर का शीर्षक है, आपातकाल की तारीख 25 जून, अब संविधान हत्या दिवस, केंद्र का आदेश। प्रभात खबर ने नीट पेपर लीक मामले पर लिखा है, हाई कोर्ट के आदेश पर जेल में बंद 13 आरोपियों का रिमांड सीबीआई को मिला। आज अखबार की सुर्खी है, उच्चतम न्यायालय का हाथरस मामले की जांच से इनकार। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। रुपौली विधानसभा उपचुनाव के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतगणना जारी, दोपहर बाद तक परिणाम आने की संभावना। राज्य सरकार ने अरवल, जमुई, शिवहर और बांका समेत 31 जिलों में नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। पटना उच्च न्यायालय समेत प्रदेश की सभी अदालतों में आज राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन, आपसी समझौते के आधार पर होगा विवादों का निपटारा। और गंडक, बागमती, कमला बलान, कोसी, महानंदा और अधवारा समूह की नदियां उफान पर। वाल्मीकि नगर गंडक बराज से 3 लाख क्यूसेक से अधिक पानी छोड़े जाने के कारण कई नए इलाके बाढ़ की चपेट में। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।